नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। लो, इस बार भी बारात नहीं आई। एक विवाह घर से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं। आज संजना की शादी थी। संजना दुल्हन के रूप में तैयार थी, लेकिन शादी के दिन ही बारात नहीं आई। कारण किसी को पता नहीं था। हर कोई संजना को मनुष्य और पापी कह रहा था। ना जाने इस लड़की ने कौन से पाप किए हैं कि जहाँ भी इसकी शादी तय होती है उसके पहले ही टूट जाती है। ये पहली बार नहीं था कि संजना का रिश्ता टूटा था। आज से पहले भी संजना का रिश्ता 2 बार टूट चुका था। कारण किसी को पता नहीं होता था कि संजना का रिश्ता क्यों टूट जाता है। क्यों हर बार संजना का रिश्ता तय हो जाता है लेकिन शादी नहीं होती। लड़के वाले फ़ोन करके कह देते हैं कि हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। हर कोई संजना को मनुष्य पापी कह रहा था। जहाँ तक कि संजना के परिवार के लोग भी यही कहने लगे। ना जाने कौन से पाप कर्म किए थे तुझ जैसी बेटी पैदा हुई। संजना का रो रो कर बुरा हाल था। तभी एक छोटा सा बच्चा आता है और संजना को एक चिट्ठी देकर चला जाता है। उस चिट्ठी में कहा था ना कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मेरे बीच में मत पड़, लेकिन तुझे तो लोगों के बीच में बोलने की आदत है ना। तेरी वजह से मेरा काम भी खराब हुआ था। मेरा लाखों का नुकसान हुआ था सिर्फ तेरी वजह से। अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। अब तुझे तेरी करने की सजा चुकानी होगी। तेरी शादी तो तय होगी पर शादी नहीं होगी। तू दुल्हन तो हर बार बनेगी लेकिन बारात नहीं आएगी। याद कर, आज से 2 वर्ष पहले तुमने मेरे साथ किया था। तुझे अपने हर किए की सजा चुकानी ही होगी। चिट्ठी पढ़कर संजना के सामने कुछ धुंधली धुंधली सी दरसाई आने लगी। चिट्ठी पढ़कर 2 साल पहले की सब घटना याद आने लगी और संजना अपने अतीत में जाने लगी। वह सोचने लगी कि कैसे उसने किसी की मदद की थी, लेकिन किसी की मदद करने की सजा ये होगी। उसने कभी सोचा नहीं था किसी के साथ अच्छा करने का फल क्या बुरा ही मिलता है। मैंने तो किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई थी, लेकिन भगवान उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हैं। चिट्ठी पढ़ने के बाद संजना की आंखों से आंसू बहने लगते थे। तभी संजना की छोटी बहन निफा आकर कहती, दीदी पापा की तबीयत खराब हो रही है। संजना अपने पापा के पास जाती तभी उसकी दादी उसे धक्का देते हुए कहती हैं, तू यहाँ पर क्यों आई है? तेरी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। ना जाने क्या किया है तूने कि हर बार तेरी शादी पक्की होने से पहले ही टूट जाती है। यह सब तेरी काली करतूतों की सजा है जो हमें भुगतनी पड़ रही है। तभी निफा कहती है, दादी ऐसा क्यों कह रही हो? इन सब में दीदी की क्या गलती है? निफा की दीदी ने कहा, दीदी की गलती है, जानती है। अभी लड़के वालों ने जब पूछा कि शादी करने से मना क्यों किया तो क्या जवाब आया। कहने लगे कि आपकी बेटी तो किसी और से प्यार करती है, तो क्यों उसकी ज़बरदस्ती शादी हमारे बेटे से करा रहे हो? बता, किससे प्यार करती है तू? अब संजना ने कहा, ये सब झूठ है, मैं किसी से प्यार नहीं करती। किसी ने झूठा हल्ला किया है। तभी संजना की बुआ बोली, कहा ना मैंने कि लड़के कि बाहर पढ़ने मत भेजो, बिगड़ जाएगी। लेकिन अब मेरी किसी ने नहीं सुनी। कहीं कहीं मुँह काला कर आई है होगी। आप सबको तो मैं हमेशा गलत ही लगती थी ना। संजना और उसके माता पिता का दुख कोई नहीं देख रहा था। लोगों को तो 2 बातें मिल गई थीं कहने के लिए, और इससे अच्छा मौका कब मिलता संजना पर अपनी भड़ास निकालने का। सब अपनी बातें कहते जा रहे थे और संजना चुपचाप सुनती जा रही थी, क्योंकि अभी उसके पास बोलने के लिए कुछ था भी तो नहीं।
अच्छे से समझ रही थी कि ये सब उसी लड़के का किया हुआ है जिसने अभी मुझे चिट्ठी भेजी है। उसने ही मेरा झूठा हल्ला उड़ाया है, तो इस तरह बदला लेना चाहता है। वह मुझसे उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया, तो वह मेरी बदनामी करा रहा है और भगवान आप भी उसका ही साथ दे रहे हैं। यहाँ मेरा और मेरे परिवार का मजाक बनाया जा रहा है, हमारी बदनामी की जा रही है और कोई नहीं है कि हमारा साथ दे। सच में ये मेरे पाप कर्मों की सजा है जो आज मेरी वजह से मेरे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ रही है। आखिर क्यों? संजना खुद से ही सवाल पूछ रही थी और वहाँ बुआ और दादी तो संजना पर अपनी भड़ास निकालती जा रही थी। संजना की ये हालत बबीता जी से नहीं देखी जाती। बबीता जी संजना की मौसी की बहू के रिश्ते में से थीं। संजना की बबीता जी से बहुत अच्छे से बनती थी। शादी के वक्त संजना बबीता को जानने लगी थी और बबीता जी अपने देवर निखिल से कहती थी, तुम संजना से शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम तो संजना को बहुत अच्छे से जानते हो। भाई एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं यह अच्छे से जानती हूँ कि कोई उस पर गलत आरोप लगा रहा है। ना जाने क्यों कोई उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तब निखिल ने कहा, भाभी आप क्या कह रही हैं? होश में बात कीजिए, इस तरह भावनाओं में आकर कोई फैसला मत लीजिए। बबीता के सास ससुर और पति भी वहाँ थे। तब बबीता के सास ससुर अपने बेटे निखिल से कहते, बबीता सच ही तो कह रही है, आखिर क्या बुराई है संजना में? मुझे तो पहले से ही पसंद थी। मैं तो तेरी शादी उससे कराना ही चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही उसका रिश्ता कहीं और तय हो गया था। तुम संजना से शादी कर लो। निखिल मजबूरी में शादी के लिए हाँ कह देता है और वहाँ जब संजना से पूछा जाता है तो संजना भी शादी के लिए हाँ कह देती है। संजना के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जो मनुष्य शब्द उसके साथ जुड़ चुका था उसे मिटाने के लिए निखिल से शादी करने के लिए हाँ कह देती है। कुछ ही देर में संजना निखिल की शादी हो जाती है। संजना निखिल से शादी कर कर निखिल के घर आती है। तब निखिल संजना से साफ साफ कह देता है, ये शादी अपने परिवार वालों की जोर जबरदस्ती के कारण की है, वरना मैं तुमसे शादी भी करना नहीं चाहता था और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद डाइवोर्स दे दूंगा। फिर तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी और कुछ दिनों बाद तो लोग भी सब बातें भूल जाएंगे और तुम फिर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर लोगी। निखिल की ऐसी बातें सुनकर संजना को एक और बड़ा झटका लगता है। पहले ही शादी कैंसिल हो गई थी और जिसके साथ हुई थी वह उसे अपनी पत्नी नहीं मानता था। संजना एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। शादी भी अभी कुछ घंटे हुए थे और निखिल डिवोर्स की बात कर रहा था। निखिल अपने मन की बात कहकर वहाँ से चला जाता है और संजना अपनी किस्मत पर रोने लगती है। निखिल के लिए ये शादी ना हो, लेकिन संजना के लिए ये उसकी ज़िंदगी थी। निखिल संजना को अपनी पत्नी ना मानता हो, लेकिन संजना ने जब से निखिल के साथ फेरे लिए थे तभी उसने निखिल को अपना जीवन साथी मान लिया था। उसके नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनते ही वह निखिल की पत्नी बन चुकी थी। संजना अपने मन में कहती, तुम मानो या ना मानो, लेकिन अब तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मेरे गले का मंगलसूत्र, मांग का सिंदूर इस बात की निशानी है कि तुम मेरे ही पति हो। तुम्हारे लिए शादी एक मजाक हो सकता है पर मेरे लिए नहीं, और मैं इस रिश्ते को मरते दम तक निभाऊंगी। एक डिवोर्स का पेपर हमारे इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम भी मुझे सच्चे दिल से अपनी पत्नी मानोगे।
तभी वहाँ संजना की जेठानी बबीता आती हैं और कहती हैं कि कैसी हो संजना। संजना ने कहा मैं ठीक हूँ बबीता। संजना से कहती है मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ कि तुमसे देवर जी ने क्या कहा होगा। ये शादी देवर जी की इच्छा से नहीं हुई है, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, इसीलिए तुम्हें देवर जी को कुछ वक्त देना होगा और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम हो ही दिल की इतनी अच्छी कि मेरे देवर जी का दिल तुम जीत ही लोगी। हे संजना ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और फिर संजना की जेठानी बबीता ने कहा इसी तरह मुस्कुराते रहा करो, हंसते रहा करो, हंसते हुए अच्छी लगती हो। अपने बीते कल को देखना छोड़ दो और आने वाले कल की तैयारियां करो, जो बीत गई सो बात गई, कहकर संजना की जेठानी वहाँ से चली जाती हैं। संजना भी सोचती भाभी आप में सच कहा, मुझे अपने आने वाले कल की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन डर तो अपने पिछले कल से लगता है। जिस इंसान ने मेरी शादी तोड़ने के लिए इतनी कोशिश की थी, क्या वह मुझे ये शादीशुदा जिंदगी सुख से जीने देगा। निखिल के दिल में तो मैं अपने लिए जगह बनानी होगी, लेकिन डर तो मुझे उस इंसान से है जिसने आज मुझे चिट्ठी दी थी। मेरा अतीत बार बार मेरे सामने आ रहा है। सोचते हुए संजना सो जाती है और दूसरे दिन उठकर जल्दी से तैयार होकर रसोई घर में चली जाती है। अपनी पहली रसोई बनाने लगती है। संजना खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी और जब संजना ने अपने नए परिवार को अपने हाथ से खाना खिलाया तो सबने बहुत तारीफ की। बबीता कहती हैं संजना क्या जादू है तुम्हारे हाथों में, खाना खाकर मज़ा आ गया। संजना के हाथ के खाने की सब तारीफ करते। सासू माँ ने नेक में सोने के झुमके देती हैं, पर संजना जिससे तारीफ सुनना चाहती थी उस निखिल ने कुछ नहीं कहा और खाना खाकर अपने रूम में आ जाता है और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब निखिल ऑफिस जाने लगता तो संजना निखिल को रोकते हुए कहती है निखिल आप अपना मोबाइल भूल गए हैं। निखिल मोबाइल हाथ में लेता और कहता है पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, तो मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। संजना ने कहा सॉरी निखिल, आगे से ध्यान रखूंगी। तब निखिल जाने लगता है तो संजना निखिल से कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। निखिल संजना से कहता है तुम एक बार में सारी बात नहीं कह सकती, बार बार टोकना जरूरी होता है क्या संजना। कहती है सॉरी निखिल भाई, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। निखिल ने कहा बोलो, वक्त नहीं है मेरे पास। संजना कहती आज मेरा पग फेरा है और भैया मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तो क्या करूं। निखिल ने कहा तो यदि आप शाम को मुझे मेरे घर पर लेने के लिए आए तो मेरे परिवार को अच्छा लगेगा। निखिल कहता है ये सब दिखावा करने की क्या ज़रूरत है जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। संजना ने कहा आपको तो पता है मेरे पापा की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। यदि उन्हें अभी इस वक्त पता चला कि मेरी ये शादी सिर्फ दिखावा है तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। तब निखिल ने कहा तो अपने परिवार वालों से कोई बहाना बना देना, कह देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, कोई भी बहाना बना देना, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें लेने के आऊँगा। संजना ने कहा मैं आपका इंतज़ार करूँगी। निखिल कहता है इंतज़ार भी करती रह जाओगे लेकिन मैं नहीं आऊँगा, कहकर निखिल वहाँ से चला गया। पर संजना कहती है मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर आएंगे। आज संजना के पगफेरे की रस्म थी। संजना का भाई उसे लेने के लिए आया था। तब संजना की जेठानी बबीता का 5 वर्ष का बेटा कहता है
चाची आप जल्दी आना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। ये सुनकर संजना की सास ने कहा, अरे शैतान चाची सिर्फ कुछ घंटे के लिए जा रही हैं, उन्हें तो अब इसी घर में रहना है। क्यों बहू, कहकर संजना की सास ने संजना की तरफ देखा और संजना निखिल की तरफ देखने लगती है और निखिल खामोशी से वहाँ से चला जाता है। और संजना मन में कहती है, क्या पता मम्मी जी मैं इस घर में कितने वक्त तक रहूँगी, क्योंकि निखिल ने तो मुझसे शादी के दिन ही कह दिया था कि वह मुझे बहुत जल्द डाइवोर्स देंगे, क्योंकि ये शादी निखिल की मर्जी के खिलाफ हुई थी। संजना तो निखिल को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन निखिल ने संजना को अभी तक अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया था। संजना का खामोश चेहरा और उदासी देखकर संजना की जेठानी समझ जाती हैं। संजना फिर से अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है और वह संजना का ध्यान हटाने के लिए कहती हैं, अरे शैतान, तेरी चाची जब जाएंगी तभी तो आएंगी ना, पहले उन्हें जाने तो दे। और कहती, जाओ संजना, तुम अपने भैया के साथ अपने घर जाओ। संजना अपने भैया के साथ अपने घर चली जाती है। वहाँ वह अपने माँ पापा से मिलकर बहुत खुश होती और खुशी के आंसू उनकी आंखों से बहने लगते। संजना की माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसी हो बेटी? संजना ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अच्छी हूँ मम्मी। और निखिल कैसा है? संजना के पिता ने पूछा। संजना कहती है, निखिल तो बहुत अच्छे हैं पापा। संजना के भाई ने कहा, हाँ पापा, दीदी का ससुराल बहुत अच्छा है, वहाँ सब बहुत अच्छे हैं। संजना तो लकी है कि उन्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है ना दीदी। संजना ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। ये सुनकर संजना के माता पिता को संतुष्टि मिलती है कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश है। संजना की शादी जिस हालात में हुई थी, उसके बाद उन्हें इसी बात की चिंता थी कि संजना अपने ससुराल में खुश होगी या नहीं। संजना को खुश देखकर उसके मायके में सब खुश थे, लेकिन बुआ और दादी का तो अभी भी मुंह बना हुआ था, तो अभी भी पिछली बातें उखाड़ने में लगे हुए थे। बुआ ने कहा, वह तो अच्छा हुआ कि निखिल ने संजना से शादी कर ली, वरना अभी तक ये इसी घर में कुमारी बैठी होती, ना जाने कितनी शादी और टूटती इसकी। तभी संजना की छोटी बहन निफा ने गुस्से में कहा, हो गई ना दीदी की शादी, फिर आप क्यों बार बार एक ही बात कह रही हो? संजना की माँ ने इशारे में निफा से चुप रहने के लिए कहा। निफा चुप हो जाती है और संजना की बुआ और दादी वहाँ से चली जाती हैं। तब निफा कहती है, माँ, हर बार शांत रहना जरूरी तो नहीं होता। शादी के दिन बाहर वालों से ज़्यादा तो बुआ और दादी ने ही हमें सुनाया था। उन्हें तो ये भी नहीं लग रहा था कि उस वक्त पापा की तबीयत कितनी खराब थी और दीदी पर क्या बीत रही होगी, उसका अंदाज़ा भी नहीं था। उन्हें तो आज दीदी की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ क्या आ गईं कि दोनों ने देखा नहीं जा रहा है और खुशियों में भंग डालने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं। तब संजना की माँ ने कहा, कैसे बात कर रही है तू? वह तुम्हारी बुआ और दादी हैं, तुमसे बड़ी हैं, आदर से बात करो। निफा ने कहा, आदर पाने के लिए आदर लायक भी तो होना जरूरी होता है ना माँ। कहकर निफा अपने कमरे में चली जाती है। संजना कहती, लो ये तो गुस्सा हो गई, मैं अभी इसे मना कर लाती हूँ। संजना निफा के पास जाकर कहती है, क्या तू भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है? कहने देना जिसे जो कहना है, अब तो सब ठीक हो ही गया है। तब निफा ने कहा, सच में दीदी सब ठीक हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? ये सुनकर संजना एक पल को खामोश हो जाती है और फिर कहती है, तू कहना क्या चाह रही है?
वही दीदी जो आपकी आंखें कह रही हैं। आप कह रही हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। संजना ने पलटते हुए कहा, तू क्या कहना चाहती है? साफ साफ कहो। निशा कहती, यही कहना चाहती हूँ दीदी, जीजाजी क्या आपसे प्यार करते हैं? संजना ने कहा, ऐसा क्यों कह रही है? तेरे जीजाजी तो बहुत अच्छे हैं। तब निशा कहती है, ये बात आप मेरे सामने मेरे मुंह पर क्यों नहीं कहती, पीठ करके क्यों कहती हो? संजना ने निशा की तरफ देख कर कहा, निशा तू भी तो जानती है कि ये शादी किस हालात में हुई है। तेरे जीजाजी को वक्त लगेगा और मैं उन्हें वक्त देने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, तेरे जीजाजी बहुत अच्छे हैं। तो उस दिन मुझसे शादी क्यों करते? तू तो जानती है उस दिन क्या हालात थे। वो तो तेरे जीजाजी की वजह से हमारी दादी और बुआ के मुंह बंद हैं और सभी रिश्ते और पड़ोसियों के भी, वरना तू जानती है आज क्या हो रहा होता। और मुझे विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब निशा ने कहा, दीदी मैं भी यही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। मैं हमेशा खुश रहूँगी। संजना ने कहा, अब छोड़ो ये सब बात और बाहर चलते हैं। मम्मी पापा और सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेने के लिए आए, लेकिन निखिल ने साफ साफ कह दिया था कि कोई फॉर्मेलिटी करने के लिए मैं नहीं आऊँगा। तुम अपने परिवार वालों से कोई बहाना बना देना। लेकिन संजना को मन ही मन विश्वास था कि निखिल जरूर आएगा। संजना अपनी माँ को क्या जवाब दे, संजना को भी पता नहीं था। तभी उसकी छोटी बहन निशा कहती है, माँ दीदी को आए हुए कुछ वक्त नहीं हुआ और आप जाने की बातें कर रही हैं। तब तक मैं बात कर लेती हूँ, हमें बात कर लेने दीजिए, वरना अभी से आप लोगों का रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।